चलिए, तो आज का डिस्कशन जो होगा वो सीडीएस के ऊपर होगा। हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं सीडीएस के ऊपर। ठीक है जी। तो देखो भाई बच्चों, सीडीएस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये एक बात समझिए कि जब सीडीएस की आप तैयारी करते हैं तो सीडीएस के लिए आपको कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या जब हम सीडीएस की तैयारी करें तो क्या इसके लिए बीएससी और ये कंपलसरी होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 33% नंबर से कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बस ये है कि उसमें आपको आर्मी का वो मिलेगा ऑप्शन। अगर आपको एयरफोर्स चाहिए तो फिर उसके लिए आपकी डिग्री जो होनी चाहिए, मतलब आप ये मान के चलो कि आपको, अगर आपने कोई भी डिग्री बीएससी बीए बीबीए कुछ भी किया है ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा और आप फाइनल ईयर में फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, मतलब 3 साल पूरे होने के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अगर आप है ग्रेजुएशन के तो फॉर्म फिल कर सकते हो सीडीएस में। ठीक है, हाँ, अपियरिंग में लास्ट वाले में जैसे 12th में होता है इंडिया का, तो वैसे ही कर सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि सीडीएस में आपके 3 पेपर होते हैं और तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है मैथ्स का, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है जीएस का। लड़कों के लिए इसमें आईएमए की पोस्ट होती है, ठीक है, और ओटीए भी होती है। ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है, और आईएमए तो आपका कंप्लीट है। तो अब इसमें क्या होता है, आईएमए जिन बच्चों को तैयारी करनी होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैथ्स इंग्लिश और जीएस तीनों को तैयारी करनी है। मतलब तीनों का पेपर देना पड़ेगा आपको अगर आपको आईएमए के लिए सिलेक्शन लेना है। वैसे मैं बताऊं, आईएमए वाले में सिलेक्शन आसान होता है। आसान टफ तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन वैकेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आईएमए के लिए आपको मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मैथ्स एनडीए वाला नहीं आता, यहाँ 10th क्लास का मैथ्स आता है। ये पहली बात, 10th क्लास का मैथ्स आता है, एनडीए वाला नहीं आता है। जो एसएससी का आता है, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी सीडीएस की तैयारी हो जाती है मैथ्स के हिसाब से। हाँ, 10th का वही आता है सब। ठीक है, चलिए, ये तो था मैथ्स के बारे में। अब आता है जीएस के बारे में। जीएस इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है कि जो सीडीएस के बच्चे मुझे देख रहे हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे दीजिए जल्दी से, है ना, एक इमोजी डाल के। तो इतनी अच्छी आती है कि अगर यहां इतना लेवल आता है एनडीए की जीएस का, तो सीडीएस की जीएस का मुंह खुलता ही चला जाएगा। ये आता, ये मेरा खुल नहीं रहा, इससे भी ज्यादा नहीं मैं खोल देता। ये लेवल आता है जीएस का, मतलब बेहतरीन लेवल आता है। क्वेश्चंस का अता पता नहीं चलता कई बार कहां से आ जाए। तो मतलब आप हल्की फुल्की जीएस पढ़ के काम नहीं चल सकता। तो बच्चे कोशिश क्या करते हैं, सबसे पहले पास मार्क्स ढूंढते हैं। जैसे एनडीए में मैथ्स में ढूंढते हैं ना पास, यहां उल्टा है, जीएस में ढूंढते हैं कि भैया भगवान हमें पास करा दे सबसे पहले। अब लड़कियों के लिए इसमें थोड़ी समस्या ये है क्योंकि उनका मैथ्स नहीं होता, तो उनको इंग्लिश और जीएस से ही लड़ना है। तो इसीलिए जीएस में थोड़ा सा पढ़ना और अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ओटीए में समस्या है। अब इसमें सबसे कीमती सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आते हैं और दोस्त 120 में से अगर आप ओटीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस का टारगेट 120 में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जीएस में तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। जीएस में आप 80-90 क्वेश्चन का टारगेट, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। कहना और करने में बहुत फर्क है। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनको पता है वो समझदार है, और जो लोग अनपढ़ और बेवकूफ गवार लोग हैं वो हंस सकते हैं इस बात पे, जिनको ऐसा लग रहा है सर क्या बात कर दी आपने। ऐसा नहीं है। पेपर जो पेपर जाके देगा ना और आके बताएगा और बैठेगा, वो समझ जाएगा अरे सर आप दिल की बात छू ली आपने। यही सच्चाई है, हमें सब पता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सच्चाई से रूबरू बनाने बैठा हूँ, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी बताऊंगा, उल्टी सीधी बात बताऊंगा। सच यही है भैया। तो इसका मतलब जब जीएस सीडीएस की तैयारी करो तो जीएस माइंड में लेकर चलो, खतरनाक पढ़नी है भैया। ठीक है, सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलेगा। टीचर्स के नोट्स के अलावा भी आपको बुक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ लड़ना है। साइंस भी आती है, वो भी लड़ना है इसमें। अच्छा, मैथ्स की तरह है नहीं कि इंग्लिश कंबाइंड हो जाएगी, सॉरी एनडीए की तरह कि कंबाइंड होकर जीएटी का पेपर बनेगा। इंग्लिश यहाँ अलग आती है, तो इसीलिए जीएस का अलग ही पेपर आता है। ठीक है भाई, हाँ, 3 पेपर होते हैं। तीसरा पेपर आ जाएगा इंग्लिश का। अब इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चे मेहनत क्यों करते हैं सीडीएस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है सारी जान यहीं से बचेगी, मेरिट भी यहीं से उठ के चलेगी। इंग्लिश का पेपर जो सीडीएस का आता है, मैं आपको बताऊं, उसमें आजकल तो ऐसा हादसा होने लगा है कि इंग्लिश में भी लेवल बढ़िया आता है। 10 सिनोनियम, वही 10 एंटोनियम, 10 ईडियम, ठीक है, 10 एरर्स के क्वेश्चन, 10 आपके पीक्यूआरएस जो एनडीए में लेवल आता है, लेकिन 10 आते हैं इसमें बाबा लेवल, S1 S6 लेवल का। मतलब बाबा लेवल होता है जो टॉप कैटेगरी का लेवल होता है, जिसको टच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पीक्यूआरएस का फादर कह सकते हो,
मतलब PQRS अगर बच्चा है तो फादर ऑफ PQRS है S1 S6, मतलब इतना अच्छा लेवल आता है। उनको करने के लिए प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी, मतलब और थोड़ा मेहनत चाहिए होगा, ठीक है। तो ये PQRS और S1 S6 में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। अगर 2 महीने 1 महीने प्रैक्टिस कर लेगे क्लोज टेस्ट उसका हो जाता है, टफ नहीं आता है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दम होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होती है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ठीक ठाक होता है, तो इस तरीके से। फिर उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अच्छा, आजकल 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पूछ लेता है इस वर्ड को अंडरलाइन करके, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वो हो जाता है, उसमें कोई बड़ी सरदर्दी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा जो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज S1 S6 में लगाना पड़ता है, और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी वो कैब तो देखो आप जानते हो, जैसी एनडीए की आती हैं अच्छी और ईजी, अच्छी भी और इजी भी, वो वहां भी सेम आती हैं। एंड इसीलिए वो कैब एनडीए सीडीएस की सेम होती है लेवल। एरर्स का भी लगभग सेम लेवल ही रहता है, और PQRS का लेवल भी सेम रहता है, बट S1 S6 का थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक दो चीजें जो हैं सीडीएस में इंग्लिश में ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। ग्रामर का ऐसे एरर्स सेम ही है, लेकिन वो आजकल फिल अप्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये सीडीएस का इंग्लिश का पेपर है। अगर मैं कहूं कोई बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है सीडीएस की, तो उसे पहले 6 महीने आराम से बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। बिना बेसिक्स के सीडीएस का पेपर तुक्के से, अगर कहें ना 1 महीने की तैयारी से और प्रैक्टिस से हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, दिक्कत वाली बात है। झूठ है जो आदमी कह रहा है, वो अफवाह फैला रहा है। सच से रूबरू करा रहा हूं, 6 महीने का बेसिक्स के साथ पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 50 नहीं आते, 120 क्वेश्चन आते हैं, तो दमखम तो है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो भाई इसीलिए सीडीएस का पेपर निकालने के लिए 120 क्वेश्चन को आपको 6 महीने अच्छे से किसी टीचर से बेसिक्स पढ़ो। बिना बेसिक्स के सीडीएस में बड़ी दिक्कत है। फिर 6 महीने के बाद आप 4 या 5 या 6 महीने के बाद, वो जैसे भी इस टीचर पर डिपेंड करता है सिलेबस में, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 महीना। तो आप 8 या 9 महीने में जाके तैयार होते हैं सीडीएस के लिए। ये बहुत झूठी बात है, 2-3 महीने में सीडीएस नहीं होता। हाँ, जिस बच्चे ने ऑलरेडी मान लो इंडिया की इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है, पहले से धुरंधर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उसकी वोकैब वगैरह स्ट्रांग होती है। कई बच्चे हमारे जब एनडीए में से एसएसबी बाहर हो जाते हैं तो सीडीएस का पेपर देते हैं, तो उनको एडवांटेज होता है, पहले से सब कुछ पढ़ा होता है, तो थोड़ा सा वो कम टाइम में 3-4 महीने में प्रैक्टिस मार के हो जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ उस बच्चे की जो पहली बार कंपटीशन में आ रहा है, तो उसको तो आराम से बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ये तो था पेपर के बारे में। अब आ जाओ असली जंग एसएसबी के बारे में। अगर हम कंपैरिजन करें सीडीएस की और एनडीए की एसएसबी को लेकर, तो देखिए वैसे तो कोई भी एसएसबी सेम ही होती है, हर चीज लगभग लगभग सेम ही है, प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है। बट फर्क क्या होता है? अब मान के चलो मेरे सामने एक 5वीं क्लास का बच्चा बैठा दो, ये लॉजिकल बात है, 5वीं क्लास का बच्चा बैठा दो और एक मेरे सामने यहां पर 12th क्लास का बच्चा बैठा दो, तो मेरे क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है और एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से मेरी बदल जाएगी। 5वीं वाले से मैं सोचूंगा कि यार मुझे यहां पर कुछ और चीजें देखनी है, उतना उसको नॉलेज नहीं होगा। लेकिन 12th वाले से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको नॉलेज होना चाहिए। तो वही फर्क है कि ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन के बाद एनडीए और सीडीएस में यही फर्क आ जाता है कि सीडीएस वाले से एक्सपेक्ट करता है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। एनडीए वाले को एक बार चल जाता है कि नॉलेज अगर 1% नहीं भी हुआ तो वो कई बार कॉन्फिडेंस और इन सब चीजों के ब्याह पे भी आपका सिलेक्शन करवा देता है। हालांकि एनडीए में भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन है, ज्यादा स्मार्ट बनने की खुश होने की जरूरत नहीं है। वो मैं सिर्फ कंपैरिजन के बिहाफ पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। कभी कुछ बोलेंगे ले भाई ये सर ने क्या कह दिया, कंपैरिजन बता रहा हूं कि कंपैरिजन के हिसाब से एनडीए में एक्सपेक्टेशंस कम है रादर देन सीडीएस। सीडीएस में आपका जीडी में जाओगे, लेक्चरेट में जाओगे, वहां धुरंधर मिलेंगे, एक का एक गुरु मिलेगा बैठा हुआ आपको, जो कॉलेज से अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हुए आ रहे हैं और उनका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा होता है, तो वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं गेन करते हैं, तो उनको वहां पर जीडी में प्रॉब्लम आती है और लेक्चरेट में कंपैरिजन रहता है, और वो कई बार अच्छा बोल भी लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन बातों से नहीं डरना, सिलेक्शन हर टाइप के बच्चे का होता है, गांव का बच्चा हो, यूपी बोर्ड का, सीबीएसई राजस्थान, हर मतलब सब जगह का होता है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो मुद्दा यह है कि सर फिर सीडीएस की एसएसबी के लिए अगर हम तैयारी करने का सोचें तो फिर वही बात आती है उठ के कि सबसे पहले क्या गेन करो, नॉलेज। 3 साल है ग्रेजुएशन के, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 3 साल में आप अपनी तैयारी में रोजाना अपने टॉपिक्स को लर्न करना स्टार्ट करो। कोई भी टॉपिक चुन लो कि भैया आज पॉपुलेशन इन इंडिया पढ़ना है मेरे को, ठीक है। तो अब इसके बारे में आज का मतलब है इसको 1 हफ्ता दूंगा, 1 हफ्ते तक उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, उसको लिखो, अपने नोट्स बनाओ। तो सीडीएस के लिए आपको टाइम ज्यादा मिलता है, सबसे बड़ी दिक्कत है एनडीए में टाइम नहीं मिल पाता, जब तक आंख खुलती है तब तक समय गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी निकालते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, एक अटेम्प्ट में भी लोगों ने पेपर सिलेक्शन लिया है। दूसरी बात आती है कि सीडीएस में आपको टाइम है, 3 साल है, तो 3 साल को अपना अच्छे से इस्तेमाल करो। लेकिन ये डिसाइड, अच्छा एक चीज और मैं कहूंगा कि